ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुर्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण में सत सत नमन। आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम क्षेत्रज्ञ विभाग योग का विचार कर रहे थे। अभी गुणत्रय विभाग योग का विचार करेंगे। भगवान ने यहाँ पर बताए, बोले कि देखो, उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कार्य क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है। जितना कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है? ना क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के द्वारा, मतलब शरीर और आत्मा के संयोग से उत्पन्न होता है। बिना शरीर और आत्मा से न मिलने से नहीं होता है। लेकिन संपूर्ण कार्य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है, ऐसा पहले 13वां अध्याय में कहा गया। बोले कि वो किसी प्रकार है, वो इसी को वो किस प्रकार है इसको बतलाने के लिए परम भूय इत्यादि अध्याय अभी इसमें गुणत्रय विभाग योग में इसमें प्रारंभ किया जाता है। अथवा ईश्वराधीन क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ को जगत का कारण कहा गया है। ईश्वर अधीन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, देह और आत्मा, ये जगत का कारण है। ये कल्पित दर्शन में, कपिल दर्शन में सांख्यों की भांति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को स्वतंत्र नहीं, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो है वो स्वतंत्र नहीं माना गया है। इस बात को बतलाने के लिए ये अध्याय प्रारंभ किया जाता है। इसमें प्रकृति में स्थित होना और गुणों में संग कर बैठना, ये संसार का कारण कहा गया है। प्रकृति में स्थित होना और गुणों में संग कर बैठना, इसका ये संसार का कारण कहा गया है। पर किस गुणों में किस प्रकार संग होता है? ये जो 3 गुण है, ये तीनों गुणों में किसी गुणों में किसी प्रकार संग होता है। और गुण कौन कौन है और वो गुण हमको कैसे बांधते हैं? गुणों से छूटने का उपाय है क्या है? और गुण से छूटे हुए गुणातीत मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है? ये सभी को बतलाने के लिए
ये 14वां अध्याय जो है गुणत्रय विभाग योग का भगवान अभी प्रारंभ किया जाता है। यहाँ पर भगवान बताए, देखो बताए ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग ही जगत का कारण है। बोले कि इसमें ही संपूर्ण कार्य जो बोले किसमें होता है ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है। और ये किस प्रकार होता है ये, और कैसे बनते हैं, बंधन में बनते हैं लोग, ये भी उससे छुटकारा कैसे मिलता है, ये सब इस अध्याय में बताया गया है। यहाँ पर बताए परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञाननं ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिमितो गतः। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञाननं ज्ञानमुत्तमम्, बोले कि ज्ञान में परम अर्थ का यहाँ पर ज्ञान लिया गया है। बोले कि परम भूय प्रवक्ष्यामि, बोले कि ज्ञान में जो उत्तम है वो श्रेष्ठ ज्ञान को मैं पुनः अच्छी प्रकार से बतलाऊंगा। प्रवक्ष्यामि, मैं बतलाऊंगा उत्तम प्रकार से। बोले कि यज्ञात्वा मुनयः सर्वे, जिस ज्ञान को प्राप्त करके सभी मननशील मुनि सन्यासी मुख्य रूप सर्वोत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, वो मैं अभी आपको बतलाऊंगा। परम ज्ञानम इति व्यवहितेन संभव संबंध, बोले कि परम पद का अन्वय ज्ञानम इस व्यवहित से व्यवहित के साथ करना चाहिए। परम का अर्थ जो है ये ज्ञानम, इसी प्रकार ही समझना चाहिए। भूय पुनः पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु असकृत उक्तम अपि प्रवक्ष्यामि, बोले कि यद्यपि इससे पूर्व सभी अध्याय में ज्ञान का उपदेश किया गया है, कई बार कहा जा चुका है ज्ञान के बारे में, फिर भी उसे स्पष्ट जो है बतलाऊंगा। बोले कि पर वस्तु विषयक होने से उस ज्ञान को क्या कहा गया, पर कहा गया है। पर वस्तु विषयक होने के कारण कौन, ज्ञान, वो ज्ञान को पर कहा गया है। और उत्तम वाला होने के कारण सभी ज्ञानों में इससे उत्तम भी कहा गया है। ये ज्ञान भी क्या है, बोले कि उत्तम फल वाला है, इसलिए उसको उत्तम कहा है। यहाँ पर अमानित्वाद ज्ञान साधन जो बताए गए थे, ज्ञान साधन को ज्ञानानाम पद से ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु यज्ञादि ज्ञेय वस्तु को विषयक ज्ञान को ही उक्त पद से ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान जो है मुख्य के साधन नहीं है, किंतु यह ज्ञान तो मुख्य का साधन है। इसलिए पर और उत्तम शब्द द्वारा श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पादनार्थ उसकी स्तुति करते हैं। जिस ज्ञान को प्राप्त करके मननशील प्राणी जो है, मननशील मनुष्य मतलब जो सन्यासी है, जो मुनि है,
इस देह बंधन से छूट करके मुख्य साधक, मुख्य नामक सर्वोत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं बोले कि अणिमादि सिद्धियाँ मुख्य दिलाने वाली नहीं है। जो अष्ट सिद्धि आदि है, लोग साधक क्या करते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, लेकिन वो मुख्य देने वाले नहीं हैं। ज्ञान ही मुख्य का साधन है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक मुख्य नहीं है, ये बताएंगे। इसलिए उसे परासिद्धि नहीं कह सकते। किसको? ये सिद्धियों को। इसको कोई सिद्धि प्राप्त कर लिया तो वो सिद्धियों को ज्ञान नहीं कह सकते, ज्ञान सिद्धि नहीं कर सकते। और न उस सिद्धियों द्वारा देह बंधन से भी छुटकारा मिलता है। मान लो आप कुछ भी साधन कर लो, सिद्धियां प्राप्त कर लो, लेकिन ये देह बंधन आपको नहीं छूटेगा। आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, ये सिद्धि प्राप्त होने पर। भले किंतु इस अध्याय में बतलाया गया ज्ञान जो है मुख्य रूपा है, मुख्य रूपा परासिद्धि है। ये मुख्य जो है परासिद्धि का निर्विवाद साधन है, इसलिए इसे पर और उत्तम कहा गया है। बोले कि जिस ज्ञान को, बोले कि जीव बार बार क्यों जन्म होता है, बोले कि देह के साथ संबंध रखने पर। यहाँ पर बताए बोले कि संपूर्ण चराचर जगत में जो कार्य हो रहा है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होता है। जीव कर्म करता है किसके साथ? संबंध क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का संयोग होने पर ही कार्य होता है। ये पहले ही कह चुके हैं। बोले कि आप कुछ भी सिद्धियां प्राप्त कर लो, शरीर प्राप्त करके क्षेत्र के द्वारा, फिर भी जो है आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकोगे। और ये बार बार हमको जो करता है, ये सिद्धि प्राप्त करने से उनको मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता है, और उसको ज्ञान नहीं कहा गया है। बोले कि जो वास्तव ज्ञान के द्वारा जानता है ये शरीर जगत आदि मिथ्या है, इस ज्ञान जब होता है उनको एक आत्मा ही सत्य वस्तु है, तब उसी में ही लगा रहता है, तब उन्हीं को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भगवान ने बताया। आगे अभी बता रहे हैं, अभी ये बता रहे हैं सिद्धि में एकांत दिखलाते हैं। इस सिद्धि में एकांतिक दिखलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का फल कर्म फल से विलक्षण है। ज्ञान का फल कर्म फल से विलक्षण है। कर्म फल अलग है और ज्ञान अलग है। ज्ञान का जो फल है, ज्ञान का फल आपको मुक्ति देगा, मोक्ष को, उसको जो है और जन्म नहीं होगा। लेकिन कर्म का फल जो है आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जैसे ज्ञान का फल क्या होता है, बीज में बीज नष्ट हो जाता है, लेकिन कर्म फल में बीज नष्ट नहीं होता। जब तक बीज नहीं नष्ट होता
तब तक हमको जो है बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ता है, मृत्यु होना पड़ता है। ये इसको बतलाने के लिए अभी ये दूसरा वाला श्लोक बता रहे हैं। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि न उपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। बोले कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर के, इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो तत्वविद पुरुष, इस ज्ञानम उपासित्य, इस ज्ञान को आश्रय लेकर के जो तत्वविद पुरुष मम स्वाधर्म्यमागता, मेरी स्वरूपता को प्राप्त कर चुके हैं, सर्गेऽपि न उपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। बोले कि जिस ज्ञान को, ज्ञान का आश्रय लेकर के तत्वविद पुरुष मेरी स्वरूपता को प्राप्त कर चुके हैं, बोले कि वे महास्वर्ग में भी जन्म नहीं होते, उनको स्वर्ग सुख आदि का वहाँ पर जन्म नहीं होते, और ना प्रलय न व्यथन्ति चो। बोले कि ये प्रलय में व्यथित, ना प्रलय में व्यथित होते हैं, प्रलय उनको भोगना नहीं पड़ता है। जो ज्ञान, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, वो ना महास्वर्ग आदि में जन्म लेते हैं, ना फिर जो है प्रलय जब होता है ये प्रलय में व्यथित नहीं होते, इसको बता रहे हैं। अभी इदम ज्ञानम यथोक्तम उपाश्रित्य ज्ञान साधनम अनुष्ठाय इत्येतत्। बोले कि ज्ञान के साधन का अनुष्ठान करना ही ज्ञान का आश्रय लेता है। जो ज्ञान का अनुष्ठान करता है, ज्ञान का अनुष्ठान करता है मतलब क्या है? मान लो कोई मुख्य साधन के लिए अनुष्ठान करता है तो ज्ञान का ही आश्रय लेना पड़ता है। वो ज्ञान का आश्रय कैसे लेता है? जब वो नेति नेति के द्वारा ना मैं करता हूँ ना मैं भुगता हूँ, ये ज्ञान नहीं होने पर नहीं होता, ज्ञान का आश्रय लिया है। तब इस प्रकार ये संसार भी मिथ्या है, ये शरीर भी मिथ्या है, ये जो जितने सारे दिख रहे हैं ये सब मिथ्या है, ना पुत्र धन स्त्री ये सब मिथ्या ही है, ये कोई सत्य नहीं है, सत्य वस्तु नहीं है। इसको मान करके आत्मा ही सत्य है, परम ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है, इसको ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त करता है, ये बता रहे। ज्ञान का आश्रय लेकर के मुझ परमेश्वर की स्वरूपता को जो प्राप्त कर गए, बोले कि ज्ञान का अनुष्ठान करना ही ज्ञान का आश्रय लेना है। इस ज्ञान का आश्रय लेकर के जिन्होंने मुझ परमात्मा परमेश्वर की स्वरूपता को जो प्राप्त कर गए, ऐसे न कि समान धर्मता को, क्योंकि गीता शास्त्र में क्षेत्रज्ञ एवं ईश्वर का भेद नहीं माना है। ये गीता में क्षेत्रज्ञ और ईश्वर को अलग नहीं माना गया है। इसमें बताया गया है ईश्वर अंश जीव अविनाश, इसमें भेद नहीं है। वे तत्वज्ञानी महासृष्टि काल में उत्पन्न नहीं होते। तत्वज्ञानी जो है जब सृष्टि का प्रारंभ होता है उस समय उत्पन्न नहीं होते, और ना ब्रह्म के विनाश रूप महाप्रलय में जैसे ब्रह्मा का विनाश होता है वो महाप्रलय में,
बोले कि उसमें ही व्यथा को प्राप्त करते हैं, ना उन्होंने ब्रह्मा जैसे प्रलय में नष्ट होते हैं, बोले कि इसी प्रकार वो व्यथा को व्यथित नहीं होते। अर्थात निर्विशेष ब्रह्म को वो प्राप्त किए हुए महापुरुष का अवान्तर स्वर्गादि आदि जन्म ग्रहण की बात, बोले कि देखो ना महाप्रलय में उनका ब्रह्मा आदि जैसे नष्ट होते हैं, इसी प्रकार वो नहीं होते हैं। और निचोड़ करके निर्विशेष में ब्रह्म को प्राप्त किए हुए महापुरुष का अवान्तर स्वर्गादि में जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, वो स्वर्गादि में जन्म आदि नहीं होता है। महास्वर्ग में भी उनका जन्म नहीं होता। ये फल का यह कथन ज्ञान की स्तुति के लिए, बोले कि ये फल जो बता रहे हैं, बोले कि ज्ञान की स्तुति के लिए ही बताए, बोले कि ये सब उनका नहीं होता है। जिनको ज्ञान हो गया वो कभी प्रलय में नष्ट नहीं होते, जैसे ब्रह्मादि नष्ट होते हैं। शरीर नष्ट होता होगा लेकिन वो नष्ट नहीं होते, और ना उनको जो है फिर जन्मादि नहीं पाते, ये बता रहे हैं। अभी बता रहे हैं, बोले कि भूतों का कारण, भूतों मतलब समस्त जीव का कारण, ऐसा क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ का संयोग ही जिस अग्रिम श्लोक में कहा गया है। बोले कि ये सारा चराचर जगत का जितने भूत है, मतलब जितने प्राणी हैं, बोले कि ये इसका कारण जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संयोग है, मिलना, इसमें इस श्लोक में बताया गया है। मम जो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। बोले कि मम जो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, भगवान ने बताए, बोले कि महद ब्रह्म यहाँ जो बताए, बोले कि ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति को, सत्व रज तम जो समाहार एकता है, उसी को प्रकृति कहते हैं। ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति को महद ब्रह्म कहा गया है। वो बोले कि वो क्या है, मम जोनिर महत ब्रह्म, मेरा ही जोनी है वो। कौन? प्रकृति। भगवान बता रहे हैं वो मेरे ही जोनी है। उसी में सृष्टि के लिए प्रकृति को लेकर के, मेरी प्रकृति को, मेरी त्रिगुणात्मिका प्रकृति को लेकर के सृष्टि करने के लिए वो संकल्प जब मैंने करता हूँ, उसमें मैं क्या है, बोले कि गर्भाधान करता हूँ, वो मेरी जोनी है। बोले कि हे भारत, उसी से भी सभी भूतों की, बोले कि उसी प्रकृति से ही सब भूतों की उत्पन्न होती है। बोले कि मैंने जब प्रलय के बाद अकेले में रहता, उस समय मैं जब संकल्प करता हूँ, एको हम बहुश्यामः, एक से अनेक होने का मैंने जब संकल्प में करता हूँ, तब मैंने मेरी जो महत जोनी है, मतलब त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो है वो मेरी जोनी है, उसी में मैं गर्भाधान करता हूँ। तब जो है ये चराचर जगत के जितने सारे प्राणी है, सबकी उत्पन्न उसी से होता है। पुरुष सूक्त में आया है ना, तस्य जोनिम परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतस्तुर्भुवनानि विश्वा
बोले कि हे भगवान, आपसे ही ये पंच महाभूत आदि उत्पन्न हुआ है। आप ही सबका जोनी है। तस्य जोनिम परिपश्यन्ति धीरा। धीर पुरुष सो जो है, बुद्धिमान व्यक्ति, वो जानते हैं कि ये चराचर जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है और आप में स्थित है और आप में प्रलय ही है, ऐसा जानते हैं। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि महत ब्रह्म मतलब जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति, ये मेरी ही प्रकृति है और वो मेरी जोनी है और उसी में ही मैं सृष्टि करता हूँ। कैसे ना, उसको स्वीकार करके उसी में मैं गर्भाधान करता हूँ। तो जो है ये चराचर जगत, समस्त प्राणी उसी से ही उत्पन्न होते हैं। खाली प्राणी नहीं, मतलब पंच महाभूत आदि सब चीज, ये 24 तत्व उसी से उत्पन्न होते हैं। ये 24 तत्व जो है, पंच महाभूत और 10 ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया मिलके, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ऐसे 24 तत्व जो है मुझ में मेरे से उत्पन्न होते हैं और उसी के द्वारा ही ये चराचर जगत, ये 24 तत्व लेकर के उत्पन्न हुए। यहाँ पर भगवान बता रहे, मम स्वभूता मदीया मया त्रिगुणात्मिका प्रकृति जोनि सर्वभूतानां सर्वकार्येभ्यो महत्वात् भरणाच्च स्वविकाराणां महत् ब्रह्मेति योनिः एव विशिष्यते। बोले कि हे भारत, ये मेरी स्वरूपभूता, बोले कि मेरी स्वभूता, ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ये संपूर्ण भूतों का उत्पत्ति का कारण है। बोले कि हे अर्जुन, मेरा जो महत ब्रह्म मतलब जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ये प्रकृति संपूर्ण भूतों का मतलब संपूर्ण प्राणियों का उत्पत्ति का कारण है। वो सभी कार्यों से महान होने के कारण और अपने विकारों का भरण करने वाली होने के कारण वो महत ब्रह्म कही गई। महत ब्रह्म क्यों कहा गया है? बोले कि उसी प्रकृति को महत ब्रह्म क्यों कहा गया है? बोले कि देखो, सभी कार्यों से महान, ये त्रिगुणात्मिका सब कार्यों से महान होने के कारण और विकारों का भरण करने वाली होने के कारण उसको महत ब्रह्म कही गई है। और जो संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति के कारण, बोले चराचर जगत में जितने सारे भूतों हैं, ये भूतों के उत्पत्ति का कारण, सारे सब भूतों का स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितने सारे जीव हैं, सबका उत्पत्ति का कारण होने के कारण उसको महत ब्रह्म कहा गया है। उसी महत ब्रह्म रूप जो है जगत जोनी, ये जगत जोनी में क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, ये प्रकृति द्वय शक्ति वाला में ईश्वर हिरण्यगर्भ के जन्म का बीज जो संपूर्ण भूतों का जन्म का कारण है। बोले कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये प्रकृति द्वय जो है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये प्रकृति द्वय शक्ति वाला में ईश्वर हिरण्यगर्भ के जन्म का बीज जो संपूर्ण जगत का
संपूर्ण भूतों का जन्म का कारण है, यही है। बोले कि ये महत ब्रह्म को लेकर के मुझ ईश्वर के द्वारा ये चराचर जगत उत्पन्न हुई है, मैं ही सबका बीज हूँ और निक्षेप करता हूँ, अर्थात अविद्या काम एवं कर्म रूप उपाधि रूपा का अनुगमन करने वाले क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के साथ जोड़ देता हूँ। इसमें जन्म के साथ अविद्या, काम और कर्म, काम मतलब आसक्ति और कर्म, इसमें मैं उपाधि स्वरूप में उसको जोड़ देता हूँ। तब जो है जन्म होने के बाद वो आसक्ति में पड़ता है, कर्म बंधन उनको हो जाता है, तब जो है बार बार वो जन्म लेता है। इसी प्रकार हिरण्यगर्भ उत्पत्ति पुरुषर संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति सभी संकल्पात्मिका गर्भधान के कारण होता है। इसीलिए ये हिरण्यगर्भ जो परमात्मा है, ईश्वर है, ये ईश्वर ने सब जगत का उत्पत्ति का कारण बनता है, वो बीज बनता है, यही भगवान ने बताया। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।